हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम बात करने वाले हैं समाधान सीरीज, जो आपके लिए है टॉपिक वाइज हर चैप्टर को फिनिश करना। मैं आपको इसमें थ्योरी समझाऊंगा, साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा और आपको हो जाएगा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर। तो हमारी सीरीज का नाम है समाधान, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी बात करने वाले हैं वेरिएबल सेपरेबल क्वेश्चन जो होते हैं, यानी कि जहां पर x को अलग करना होता है और y को अलग करना होता है। ऐसे सारे क्वेश्चंस को आज हम डील करने वाले हैं। तो बिना देर करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और फोड़ते हैं कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को डील किया जाए। चलिए आइए मेरे साथ शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले समझिए है क्या मामला ये डिफरेंशियल इक्वेशन का विद सेपरेबल वेरिएबल। तो मैं आपको एक एक करके बात करूंगा और सारी बातें आपसे करूंगा और आपको बहुत आसानी से समझ आती जाएंगी। जनरल सॉल्यूशन यानी कि इसका वर्किंग रूल क्या है? वर्किंग रूल ये है कि जो आपको x और y किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में दिए हों, x वाला x की तरफ ले जाओ, y वाला y की तरफ ले जाओ। किस तरीके से? अगला स्टेप क्या फॉलो करोगे? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक्सप्रेस इज इन द फॉर्म, देखिए y वाला y की तरफ है और x वाला x की तरफ है। समझ गए बात को? यदि यही काम करना है। तीसरा पॉइंट, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको डिफरेंशिएट करो यानी इंटीग्रेट करो, प्लस का c लगाओ, और c क्या है यहां पर? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ करा के दिखाने वाला हूं। चौथा, अगर कभी आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना हो, ये तो क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन होता है, लेकिन अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना हो तो उस केस में आपको x की कुछ वैल्यू दी होती है, y की कुछ वैल्यू दी होती है, उसको हम पुट कर देते हैं जो फाइनल आंसर आया होता है उसमें, और वहां से फिर c की वैल्यू निकालते हैं, नहीं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं और उसको वापस ओरिजिनल इक्वेशन में, यानी कि जो फाइनल आंसर होता है उसमें पुट कर देता है। बस इतना काम करना होता है, क्वेश्चन हो जाता है। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा और तब आपको ज्यादा समझ आएगा। पहला एग्जांपल आपके सामने ये रहा, आ जाइए फटाफट से। तो भाई साहब कैसे डील करना है? सबसे पहले एक एक छोटी छोटी बात को समझना है। हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है dy ओवर dx इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस y। मैंने कहा वेरिएबल सेपरेबल है, सेपरेट करना है, x वाला अलग और y वाला अलग। कैसे सेपरेट होगा, क्या तरीका हो सकता है? मैंने कहा देखो, अगर आप इस पे थोड़ा सा फोकस करो तो ये dy ओवर dx इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर y लिखा हुआ है। ये कैसे पता चला हमें? आपने सीखा होगा कि अगर a की पावर 3 कहीं लिखा हो तो आप इसे 2 प्लस 1 लिख सकते हो, और अगर ऐसा लिखा हो तो आप इसको तोड़ के ऐसे भी लिख सकते हो। ये 7th क्लास में 6th क्लास में पहली बार आपको सिखाया जाता है। चलिए भाई, ऐसा हो गया। अब x वाला एक तरफ दिख रहा है और y वाला एक तरफ दिख रहा है, लेकिन प्रॉपरली नहीं दिखाई दे रहा है। तो अपने को क्या करना है? इस dy को यहीं छोड़ो और ये, सॉरी शक्तिमान, ये जो टर्म है, कौन सी वाली टर्म? ये जो टर्म है y वाली, इसको इधर ले आओ, और यहां पर क्या रह गया? e की पावर x रह गया, और ये dx कूद के इधर की तरफ चला गया। अब आप देखिए y वाला y की तरफ है और x वाला x की तरफ है। यही काम करना होता है बस। अब इस काम को थोड़ा अच्छे से करना होता है। इसको देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूं और इसको देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूं। मुझे क्या करना है? इनको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए बहुत छोटा सा काम करना होता है, और वो छोटा सा काम क्या है? वो छोटा सा काम यह है कि मैंने इंटीग्रेशन का साइन यहां पर अप्लाई कर दिया। मैंने इंटीग्रेट किया, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, e टू दी पावर माइनस वाई ही रहेगा। यहां पर क्या आ जाएगा? e टू दी पावर x ही रहेगा, और प्लस c एज ए कांस्टेंट आप यहां पर लगा देंगे। तो दिस इज योर आंसर। ऐसे आंसर कर सकते हैं। कुछ लोग क्या कर सकते हैं? e की पावर x को इधर भी ला सकते हैं, तो ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है, ये ऐसा। और कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस प्लस माइनस वाई, और इस माइनस को इधर ले गए और इस माइनस सी को वो बड़ा वाला सी लिख देते हैं इस तरीके से, यानी फाइनल आंसर लिख देंगे e की पावर x e की पावर माइनस वाई, और दिस इज व्हाट? दिस इज c। सो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, और इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन। इन केस यहां पर x की वैल्यू और y की वैल्यू दी होती पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो मैं x की वैल्यू यहां पर रखता, y की वैल्यू यहां पर रखता, c की वैल्यू यहां पर रखता। लेट सपोज, मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन ही कर देता हूं। लेट सपोज आपको x की वैल्यू 1 दी होती और y की वैल्यू 0 दी होती, फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ होता, तो मैं क्या करूंगा? यहां पर रखूंगा x की वैल्यू 1 रखूंगा, प्लस e की वैल्यू कितनी रखूंगा? 0 रखूंगा, और इक्वल टू में क्या है? c। इसका मतलब ये हो गया कि ये e हो गया और ये 1 हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये c की वैल्यू आ गई। तो फाइनल आंसर क्या होगा?
फाइनल आंसर होगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई इक्वल टू e प्लस 1 इज योर फाइनल आंसर, क्योंकि c की वैल्यू जो आई है वो हमने वहां पर रख दी। तो ये जो आया है दिस इज व्हाट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आई होप आपने पकड़ लिया होगा। एक और क्वेश्चन कराता हूं तब आप पकड़िए इसको। क्वेश्चन पर आगे बढ़ते जाइए और आप इसको आसानी से समझते जाएंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको समझते हैं। क्या कहा सरकार ने? सरकार ने हमसे कहा कि कोई एक गंदा सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें x वाला अलग करो, y वाला अलग करो और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो। मैंने कहा बस इतनी सी बात। मैंने कहा तुम देखो, हाँ राहुल तुम देखो, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। तो भाई साहब यहां पर ये x वाली टर्म है, ये y वाली टर्म है, ये y वाली टर्म है, ये x वाली टर्म है, ये y है और ये x है। तो सेपरेट करना बड़ा अपने आप में डिफिकल्ट काम है। तो आप क्या करो, पहले आधा हिस्सा राइट में ले जाओ और आधा हिस्सा लेफ्ट में ले जाओ, यानी जीरो के लेफ्ट और राइट कर लो। तो ये हो जाएगा e की पावर x tan y dx और यहां पर हो जाएगा 1 e की पावर x दैट इज sec स्क्वायर dy और एक माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये वाली पार्टी उधर की तरफ गई है। क्या कीजिए, अब ये x वाली टर्म है तो आप इसको यहीं पर रहने दीजिए ऐसे, और यहां पर x वाला क्या है, ये है, इसको इधर की तरफ ले आइए, इसको किधर की तरफ ले आइए, इधर की तरफ। तो अगर ये इधर की तरफ आ गया तो ये कुछ ऐसा हो गया। यहां क्या रह गया इस जगह पर, एक तो sec स्क्वायर y रह गया और यहां पर आप देख रहे हैं tan y था, इस tan y को मैं यहां पर ले आया और यहां पर एक माइनस साइन था और ये आपका dy था। देखिए x वाला x की तरफ हो गया और y वाला y की तरफ हो गया, और यही काम तो आपको करना था इस पूरे क्वेश्चन में, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। अब मैं आपको उसको ठीक से लिख के दिखाता हूं फिर से। इस माइनस साइन को अगर मैं एडजस्ट करूं इधर लाके तो ये हो जाएगा e की पावर dx अपॉन में e की पावर x माइनस 1 और इधर इसमें हो जाएगा ये tan sec स्क्वायर y, दिस इज व्हाट tan y और ये dy, ऐसा कुछ हो गया। अब आप क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा काम करना है। वो छोटा सा काम क्या है? छोटा सा काम यह है कि इधर की तरफ आपने क्या किया, पुट किया e की पावर x प्लस 1 को t और डेरिवेटिव किया तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन आपने सीखा है वही मेथड है। दूसरी तरफ इस वाली साइड क्या करना है, आपने tan y को z पुट करना है और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर y dy इक्वल टू dz। अब एक छोटी सी बात समझिए, बहुत छोटी सी बात समझनी है आपको, और वो समझने वाली बात क्या है, वो ये है कि ये कहीं पर e की पावर x dx लिखा हो तो उसकी जगह ये लिखा जाएगा, और कहीं पर अगर ऐसा लिखा हो तो उसकी जगह क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। तो देखो ये चीज भी अवेलेबल है और ये चीज भी अवेलेबल है, और इसको आपने क्या पुट किया है, इस पूरे हिस्से को आपने t पुट किया है और इस वाले हिस्से को क्या पुट किया, आपने z पुट किया है। तो क्वेश्चन ही पूरा कन्वर्ट हो गया जैसे इंटीग्रेशन में करते थे। तो ये हो गया आपका dt अपॉन में t और इधर क्या हो गया, इधर हो गया dz अपॉन में z, ऐसा कुछ हो गया। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात जो कि मैं इसके पहले पार्ट में भी बता चुका हूं, जिसमें मैंने ऑर्डर और डिग्री पढ़ाया था कि कांस्टेंट क्या लगाएं, तो यहां पर आपको वो चीज पता लगने वाली है, समझिएगा ध्यान से। अगर मैंने इसमें इंटीग्रेशन किया तो ये log t आ जाएगा और ये log z आ जाएगा। अब कांस्टेंट c लगाऊं या कुछ और लगाऊं, यहां पर मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन की मैक्सिमम टर्म log की फॉर्म में है, तो जो आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगाना है वो भी वैसा ही लगाना है log की फॉर्म में। log की फॉर्म में लगाने से क्या होता है, आसानी होती है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, ना तो आपको c की वैल्यू मालूम है ना आपको log z की वैल्यू log c की वैल्यू मालूम है, तो आपके लिए तो सेम है, राइट। तो चलिए अब मैं इस पार्टी को इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा शर्मा आ गया ये तो ये हो जाएगा log t माइनस log z इक्वल टू log c। अब देखिए कैलकुलेशन कितनी आसान होने वाली है इसी की वजह से। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log ये हो जाएगा t अपॉन में z और ये हो गया आपका log c। log से log खत्म हो गया, एंटी log हो जाता है वैसे तो ये हो जाएगा t अपॉन में z इक्वल टू c। अब आपको क्या करना है, t की और z की वैल्यू पुट कर देनी है। t की वैल्यू क्या है, दैट इज e टू द पावर x माइनस 1 और इसकी वैल्यू क्या है
tan y इक्वल टू c। तो ये जो आपके सामने पड़ा हुआ है, दिस इज व्हाट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। टक आगे बढ़ते, कई बार हो सकता है आपका आंसर मैच ना करे, वो इसलिए हो सकता है क्योंकि आप कांस्टेंट c यूज कर रहे हैं, log c यूज कर रहे हैं, k यूज कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है, राइट बच्चा पार्टी। चलो अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन सरकार ने हमें क्या दे रखा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रखा है और सेपरेट करना इसको बहुत ज्यादा आसान है। ये पूरा y की फॉर्म में और ये पूरा x की फॉर्म में, यानी सेपरेट करना इससे ज्यादा आसान कुछ हो ही नहीं सकता। आपने क्या किया, इस dy को यहीं रखा, इस y वाली टर्म को हम यहां ले आए और ये 1/1 + x² बचा हुआ है, इस dx को हम इधर ले गए। अगले स्टेप में ही हमने इसमें इंटीग्रेशन का साइन दे मारा, तो ये हो गया y² + 1 और ये हो गया dx/x² + 1। मुझे याद आता है कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कहीं पर कि अगर कहीं लिखा हो dx x² + a² तो वो होता है 1/a tan 1 x/a + c। ये उसका इंटीग्रेशन होता है। अगर ये इसका इंटीग्रेशन होता है, ये भी तो ऐसे ही लिखा हुआ है, एक ही जगह पर क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 दैट इज tan 1 y/1 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 दैट इज tan 1 x/1 + c एज अ कांस्टेंट। ओके, गुड मॉर्निंग इंडिया। चलो आगे बात करें। चलो तो ये हो गया आपका, ध्यान से देखो, tan 1 y और ये हो गया tan 1 x और इक्वल टू में क्या बचा, सिर्फ c बचा। और ये एक फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है tan 1 y - x अपॉन में 1 + x × y इक्वल टू c। ये tan 1 कूद के उड़ी मार के उधर की तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा y - x 1 + xy दैट इज व्हाट tan c। और tan c क्या है, अगेन कांस्टेंट है, तो आप चाहो तो इसको आंसर लिख दो और अगर आप चाहो तो y - x 1 + xy एक बड़ा सा c लिख दो। बोलो क्लियर है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। टक अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे आपका भला उतना ज्यादा होने वाला है और वही मैं कराने वाला हूं, राइट। आइए, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो ये dy यहां तो log फंसा हुआ है तो और ज्यादा बवाल हो गया, ये भी फंसा हुआ है और ज्यादा बवाल हो गया, पर देखने में बवाल है भाई, असल में बवाल नहीं है। देखो चुटकी बजा के खत्म होगा। देखो आओ, ये log लिखा हुआ है, log जब इधर की तरफ जाता है तो ये कुछ ऐसे बन जाता है। कैसे बन जाता है, ऐसे बन जाता है। उधर जो कुछ भी होता है पावर में लटक जाता है, ऐसे। समझ गए बात को। और ऐसा ही आज हमने पहला क्वेश्चन किया है, उसमें क्या हुआ था, उसमें हमने इसको ब्रेक कर लिया था ऐसे और ऐसे, और फिर तो सेपरेट करना आसान हो गया। ये dy है, इसको मैंने लिख दिया EBY और ये EAX है, इसको हमने लिख दिया DX, राइट। ओके, अब इसको लिखा E - BY dy और EAX DX, और यहां पर वही सुंदर काम, ये वाला इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेट किया तो भाई साहब यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का साइन आएगा, माइनस का BY आएगा और अपॉन में एक B आएगा, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में यानी पहले क्वेश्चन में वहां पर x था तो साथ में 1 था, 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे b है तो b लिखने से फर्क पड़ेगा, तो मैंने v लिख दिया। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी सेम रहता है और अपॉन में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा और प्लस में c आ गया। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि इस c को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, -e - by अपॉन में b EAX अपॉन में a इक्वल टू c। माइनस साइन को आपने उधर फेंका तो ये क्या हो जाना चाहिए, EAX अपॉन में a प्लस EBY अपॉन में b इक्वल टू -c। और -c को आप क्या लिख दोगे, मैंने सिखाया आपको, वही, हाँ वही, इसको बड़ा वाला c लिख दोगे। लिख दिया बड़ा वाला c, तो क्या हो जाएगा, दिस इज AX अपॉन a E - BY अपॉन B इक्वल टू C। दिस इज योर फाइनल आंसर। ज्यादा और बेचैनी हो रही है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो BAX और इसको लिख सकते हो AE - BY इक्वल टू
ए बी सी, और ए बी सी को फाइनली क्या लिखोगे, बड़ा वाला सी, यानी कि कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ गए बात? सारा हेर फेर करना है इधर से उधर और कुछ नहीं, क्लेवरली खेलना है दिमाग के साथ, क्वेश्चन होते चले जाएंगे। आगे बढ़िए। इसको देखिए, इसको मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं, लेकिन थोड़ा सा बना के दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो ये क्या है एक्चुअल में, ये आइए अरे देर मत कीजिए, दैट इज ए स्क्वायर, ए स्क्वायर भी नहीं है, ओए होए 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 होए, ए प्लस एक्स दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का एक्स। इसको ऐसे लिख दिया, ये तो लिखना आसान है। अब क्या करें, मैंने कहा ये एक्स वाली टर्म है, ये एक्स वाली टर्म है, ये एक्स वाली टर्म है, इसका मतलब मैंने क्या किया, सब कुछ एक तरफ ले गया। एक तरफ मतलब ये a प्लस एक्स अभी लिखा रहने दो यहीं पर, ये हो जाएगा माइनस एक्स डी एक्स, इस डी वाई को यहीं लिखा रहने दो, ये हो जाएगा माइनस एक्स रूट में a प्लस एक्स डी एक्स। मैंने यहां इंटीग्रेशन का साइन लगाया और थोड़ा सा ठीक करके दे रहा हूं आपको, दिस इज वॉट डी वाई, दिस इज माइनस एक्स डी एक्स रूट में a प्लस एक्स। अगर आपको इंटीग्रेशन आता होगा तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर दोगे, और इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपका आंसर क्या है। डू रिप्लाई इन कमेंट, आंसर आ जाए तो आंसर रिप्लाई कर देना, अगर आपसे ना हो तो आप वो भी लिख देना, तो हम आपको बता दें। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपका हो गया क्या, होम वर्क। अगले पर चलते हैं अपन, है ना। इसको देखिए, बड़ा गंदा सा लग रहा है, बट हम इसको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। कैसे करें, तो ये x वाली टर्म है, ये x वाली टर्म है, तो सबसे पहले इधर उधर कर लीजिए। हमने क्या किया, इसको 1 अपॉन एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई, ऐसे सेपरेट कर लिया। अब x वाले को x की तरफ फेंक दो और y वाले को y की तरफ फेंक दो। ये क्या है, x, तो भाई साहब इसको यहीं रहने दो, dx, यहां से x वाली टर्म नीचे ले आओ, ये आ गई ऐसे। यहां पे क्या है, माइनस 1 प्लस वाई, और ये क्या है y, और यहां से y वाली टर्म नीचे ले आओ, ले आए। कोई तकलीफ पीड़ा दुख दर्द मुझे नहीं लगता आपको हुआ होगा। ठीक, अब इसको ध्यान से देखो, मैं इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कर रहा हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, मुझे नहीं लगता कि आपको इस बात से कोई एतराज होगा। सिमिलरली क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं और क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसा करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ऐसा सेपरेट कर दिया, अच्छा सर सेपरेट कर दिया, सेपरेट कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब क्या करें, मैंने कहा अब तो आसान हो गया। आसान कैसे हो गया, मैं दो बातें बताने वाला हूं, आपको आसान दिखने लगेगा। पहली दो बात ये बताना चाहता हूं कि कहीं पर अगर ऐसा लिखा हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए यानी कि tan इनवर्स x अपॉन 1 होगा। तो इसका मतलब मैं इसके इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं और इसके इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं। और अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ऐसे क्वेश्चन में आप पुट करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, और क्या आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब x dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन 2। तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा इसमें dt अपॉन, इसको तो x पुट किया है इसमें, और आपको मालूम है इसका क्या हो जाएगा log x, ये t पुट कर दिया ना t, तो ये t हो गया होगा, और 1 अपॉन 2 log t की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं और इसकी बात कर रहा हूं। तो आप सब कुछ समझ गए हैं बहुत अच्छे से। इसका मतलब ये आ जाना चाहिए आपका tan इनवर्स x, और ये आ जाना चाहिए 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर ये आ जाना चाहिए माइनस ये tan इनवर्स y, और ये माइनस अंदर चला जाएगा, तो ये माइनस के साथ हो गया 1/2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर, और आप कांस्टेंट लगा दीजिए, c लगा देते हैं, चलो
ठीक, अब जो थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हो ठीक कर लीजिए। आपने क्या किया, इस 1/2 वाली टर्म को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर, इधर आ गई। इस वाली टर्म को भी इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगी, दिस इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू c। यहां सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 1/2 तो बाहर पड़ा हुआ है, ओवरऑल सॉल्व करने के बाद हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इस सब के बाहर लिखा हुआ है 1/2, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू सी। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। ज्यादा कुछ सॉल्व करने की कोशिश में ना करें, मारे जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज फॉर रेफरेंस, ठीक है। समझ गए आप बात को कैसे डील करना है। बस आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन जो आपको मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन कराना चाहता हूं, इसको समझ लीजिए कैसे करना है। ऐसे कुछ लिखा हुआ है, दैट इज x 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, माइनस को उधर ले गए तो y 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, और यहां पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। ये जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन कर दें उसके बाद हमें पुट करना है, उससे पहले पुट नहीं करना। चलिए करते हैं, तो सेपरेट करते हैं। पहले ये x है तो ये x dx, और यहां से ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये y dy, और यहां से ये 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। याद करो थोड़ी देर पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले हमने ऐसा ही सेम क्वेश्चन किया है, और यहां पर इंटीग्रेशन आया था। अगर इंटीग्रेशन लगा दूं 1/2 दैट इज log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पे क्या आ जाएगा 1/2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पे कांस्टेंट का लगा दूं log c। कांस्टेंट log c क्यों लगाया, क्योंकि पूरा आंसर log की फॉर्म में है। अब आपको करना क्या है, x और y की वैल्यू पुट करनी है फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन वेयर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या होने वाला है, तो हमने कहा देखो करते हैं 1/2 log 1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 1 प्लस 0, और ये आपका प्लस log c। आप सबको मालूम है कि ये log 1 बचा, मैं log लिखना भूल गया इसमें, तो ये वाली पार्टी क्या हो गई 0 हो गई। log 1 क्या होता है 0, बस यहां पे थोड़ा सा खेल बचा हुआ है। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा 1/2 log 2, ये वाला, यहां पे बचा हमारा log c। ये 1/2 पावर बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर हाफ बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log। log से log खत्म हो गया, तो ये हो गया √2 दैट इज इक्वल टू c, और इसी को वापस ले जाके यहां पर पुट कर देना है। क्या कर देना है, पुट कर देना, आपका काम हो जाएगा। तो हमने कहा चलो पुट करते हैं पुट। तो क्या हो जाएगा, अब मैं इसको सेटल डाउन कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 1/2 दैट इज log 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 दैट इज log 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब c की जगह पर √2 पुट करोगे तो √2 का हाफ आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ दैट इज log 2, और आपको मालूम है हाफ यहां भी है, हाफ यहां भी है, हाफ यहां भी है, तो सारे हाफ कट गए, तो क्या हो गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज log 1 प्लस वाई स्क्वायर दैट इज log 2। समझ गए। और सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर आप इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू log 2, और log से log कट जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 टाइम्स 1 प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। तो उम्मीद है कि आप इसको भी समझ गए होंगे। और ये आया हुआ क्वेश्चन है कब, 2006-2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए भाई, एक और पर्टिकुलर सॉल्यूशन है क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको दूंगा और काम खत्म इस चैप्टर का, इस टॉपिक का। तो भाई साहब ये लिखा हुआ है एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2 वेयर वाई इक्वल टू -1 एंड एक्स इक्वल टू 1। सीबीएसई ने ये 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलो फिर, तो भाई साहब वाई वाली टर्म इधर ही छोड़ देते हैं,
तो उधर से y वाली टर्म इधर ले आओ, x वाली टर्म इधर ही छोड़ देते हैं, तो इधर से x वाली टर्म इधर ले आओ और dx को इधर ले आओ। अगर गौर फरमाया जाए तो ये ऐसे हो गया, और अगर ये ऐसे हो गया तो एक स्टेप अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने क्या किया इसमें y+2 -2 अपनी मर्जी से किया, नीचे क्या था y+2 था। इसको ध्यान से देखेंगे तो ये x/x हो गया और ये 2/x हो गया और ये dx हो गया। उम्मीद है यहां तक तो आपको कोई लफड़ा लगेगा ही नहीं। अच्छा, लफड़ा तो आगे भी नहीं लगेगा। देखो आगे मैंने क्या किया, इसको सेपरेट किया, मैंने क्या किया y+2/y+2 किया, dy -2 कांस्टेंट ले लिया और ये हो गया dy/y+2। ठीक, यहां पर क्या किया, ये आपका 1 हो गया यानी कि सिर्फ dx बचा, और ये आपका 2 बाहर आ गया और ये आपका 1/x हो गया और ये dx हो गया। उम्मीद है कि आपको यहां तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा बिना किसी तकलीफ पीड़ा के। ये कट गया तो ये बचा dy, ये लिख देता हूं एक स्टेप में, उसके बाद निपटा देंगे। अभी ये dx और ये 2 टाइम्स 1/x dx, टकाटक निपटेगा। देखना इसका आंसर हो जाएगा y, इसका हो जाएगा 2 log y+2, इसका हो जाएगा x और इसका हो जाएगा 2 log x, और कांस्टेंट के तौर पर c लगा दो। c क्यों लगाया, ना तो पूरा क्वेश्चन log में है ना पूरा क्वेश्चन एक्स वाई की फॉर्म में है, तो इसलिए मैंने सिंपल सी यूज कर लिया, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो यूज तो हो ही जाएगा। अब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 पुट करो, तो इसका मतलब यहां क्या आ गया -1, ये 2 log -1+2 दैट इज 1, 2 log 1 + c। आपको मालूम है ये क्या बचा, +1 बचा, तो log 1 क्या हो गया, 0 हो गया। यहां क्या बचा log 1, ये क्या हो गया, 0 हो गया। ये 0 होने से ये 0 हो गया और ये 0 होने से ये 0 हो गया, तो यहां पे क्या बचा -1 और वहां पे क्या बचा 1 + c। ये 1 इधर आ गया तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -2। और यही c की वैल्यू आपको कहां पुट कर देनी है, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देनी है, इस वाली में। बस हो गया, दैट्स इट। तो देयरफॉर फाइनल आंसर हो गया y - 2 log y+2 इक्वल टू x + 2 log x - 2। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। आई होप आप इसको पकड़ गए होंगे। तो भाई साहब ये क्वेश्चन मैं आपको ठीक करके दे रहा हूं और होमवर्क में आपको करना है। ये है dy/dx इक्वल टू cos इनवर्स a, और dy को ऐसे ही रहने दीजिए, cos इनवर्स को ऐसे ही रहने दीजिए, और dx को यहां ले जाइए और ये इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दीजिए। और दिस इज फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या करना है आपको, पर्टिकुलर सॉल्यूशन करना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहां पर करना है, जब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है। और मैं आपको बता दूं ये cos इनवर्स क्या है, दिस इज व्हाट, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट। चलो थोड़ा और बता देता हूं, ये y हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये यहां से x आएगा तो ये हो जाएगा x cos इनवर्स a और प्लस से एज अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। वैल्यू पुट कर दो आप सीधा सीधा, तो इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 0, तो पूरा 0 हो गया। तो फाइनली मैं ये कह सकता हूं कि c की वैल्यू 2 आ गई, और ले जाके यहां पर पुट कर दो, तो y = x cos इनवर्स a + 2 इज योर फाइनल सॉल्यूशन। लो मैंने ही कर दिया, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये वाला क्वेश्चन तो आपको मैं होमवर्क में देने वाला हूं, दिस इज फॉर होमवर्क, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। कमेंट करना है, रिप्लाई इन कमेंट जरूर करें, राइट। तो बच्चा पार्टी, अब एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, अब आपको ये तो करना ही पड़ेगा। एक क्वेश्चन मैंने जनरल वाले का दिया, एक क्वेश्चन मैंने पर्टिकुलर वाले का दिया। दोनों का आंसर आप कमेंट में मुझे बताएंगे, नहीं भी होगा तो भी बताएंगे और हो जाएगा तो भी बताएंगे। तो चलिए बच्चा पार्टी, दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर, इन दिस टॉपिक वेरिएबल सेपरेबल। अब हम मिलेंगे अगले टॉपिक में। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। ऑल द बेस्ट।